आइए आपको एक छोटा सा डेरिवेशन रिवाइज कराते हैं बोर्ड पर्पज से। बोर्ड में हाइगन्स प्रिंसिपल पे एक डेरिवेशन आता है, प्रूविंग ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। उसमें भी जो रिफ्रैक्शन वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम रिफ्रैक्शन वाले डेरिवेशन को आपके साथ शेयर करते हैं। आइए, जैसे यहां पर बाउंड्री है, ये बाउंड्री और ये फर्स्ट मीडियम, ये आपका सेकंड मीडियम, ठीक। दो लाइट की वेव बनाइएगा, एक मत बनाइएगा, दो बनाइएगा। ये दो लाइट की वेव और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहां से आपने नॉर्मल बनाया है, ऐसे ये नॉर्मल बनाया। अब ये देखो, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हमने मोड़ दिया है। सपोज कर रहे हैं कि रेयर से डेंसर जा रहा है। अब ये देखो, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी, ठीक। अब एक काम करेंगे, क्या यहां पर वेव फ्रंट बनाएंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट बनाएंगे ए पॉइंट पर। कहां बनाएंगे? ए वाले पॉइंट पर बनाएंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। ये देखो, ये कौन सा वेव फ्रंट है? प्राइमरी वेव फ्रंट। इस पॉइंट का नाम सी लिख देंगे। ये जो एसी है ये प्राइमरी वेव फ्रंट। एसी कौन है? प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट? प्राइमरी वेव फ्रंट का मतलब है वो वेव फ्रंट जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर बनाया जाए। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जिस वेव फ्रंट को बनाया जाए वो हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है। तो ये एसी कौन हो गया? प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया। ये कौन सा वेव फ्रंट हो गया? प्राइमरी। वेव फ्रंट की प्रॉपर्टी होती है कि वेव के परपेंडिकुलर होता है। ये हमने टी टाइम पर बना लिया, ये प्राइमरी हो गया। अब सपोज कर लीजिए कि सी से बी तक जाने का टाइम लग रहा है डेल्टा टी। यहां पर जो टाइम हमको लगा, मान लो डेल्टा टी लगा, तो डेल्टा टी टाइम के बाद जो वेव फ्रंट बनेगा उसका नाम होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर है? लेट अस construct a secondary wave front after time delta t टाइम के बाद वेव फ्रंट आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ये देखो, यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है वो हमने डेल्टा टी ले लिया। तो एक काम ये करेंगे कि यहां पर एक आर्क बनाएंगे और वो जो आर्क बनाएंगे वो कितनी, देखो यहां पर स्पीड v1 ले लो, यहां v2 ले लो, तो यहां एक आर्क बनाएंगे और वो जो आर्क बनेगा, ये देखो यहां से एक आर्क बनाएंगे ये ऐसे, और ये जो आर्क होगा यहां से यहां तक उसमें उतना ही टाइम होगा जितना टाइम यहां होगा। समझ रहे हैं ना? एक आर्क बनाएंगे एडी। एडी जो आर्क बनेगा वो v2 डेल्टा टी के बराबर होगा। किसके इक्वल आएगा? v2 डेल्टा टी। समझ रहे हैं? जितना टाइम यहां से यहां तक होगा उतना टाइम यहां होगा, और हमने स्पीड कितनी ली है? v2। फर्स्ट मीडियम में स्पीड कितनी है? v1। सेकेंड मीडियम में स्पीड कितनी है? v2। तो फर्स्ट मीडियम ये, सेकेंड मीडियम ये, यहां पर कितनी लेंथ का आर्क होगा बताओ? ये हो जाएगा v2 डेल्टा टी का हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ये एंगल हमारा देखो I हो गया, यहां पर हो गया ये I, तो ये देखो ये 90 माइनस I, तो ये एंगल I। इधर देखो R इधर बनाना, उसमें ना बनाना, R 90 माइनस R, और ये कौन हो गया? R हो गया। क्लियर है? ठीक। यहां से देखो ये हमारा I हो गया, ये R हो गया। अब देखो बहुत आसानी से साइन I की क्या वैल्यू आएगी? साइन I ये आ जाएगा BC अपॉन AB अपॉन साइन R क्या होगा? ये होगा AD अपॉन AB। AB कट गया। BC ये फर्स्ट मीडियम में डिस्टेंस है, V1 डेल्टा टी, सेकेंड मीडियम में v2 डेल्टा टी कट गया, v1 अपॉन v2, और ये कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्लियर है? यही स्नेल्स लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है। अब एक बात सुनो, यहां पर दो तीन बातें ध्यान रखनी है। क्या? पहली बात, वेव फ्रंट की प्रॉपर्टीज पूरी याद होनी चाहिए। वेव फ्रंट वेव के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? दूसरा, टाइम टेकन बाय द वेव फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अदर वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम। प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट के बीच में जितनी वेव्स आप ड्रॉ करेंगे सबका टाइम सेम रहेगा। जितना टाइम इसको यहां से यहां तक लगेगा उतना टाइम इसको लगेगा। कल को आप बीच में भी कोई अगर वेव बनाएंगे तो उसको भी टाइम सेम लगेगा। क्लियर है? तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट। ये डेरिवेशन बोर्ड में 2 मार्क्स में आता है। बहुत ज्यादा मत टाइम वेस्ट करिएगा लिखने में। कई लोगों की आदत होती है 2 नंबर के क्वेश्चन को भी वो 5 नंबर जैसा लिखते हैं। ये गलती मत करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।